Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11th है and chapter है 7 permutations and combinations exercise 7.2. जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज. एंड गाइस इन दिस एक्सरसाइज देयर इज गिवन दैट वी हैव टू सॉल्व फैक्टोरियल. यहाँ पे फैक्टोरियल दे रखा है, देयर इज अ मेन रूल ऑफ फैक्टोरियल. यहाँ पे कुछ नहीं है, केवल फैक्टोरियल सॉल्व करना है. एंड इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज है. तो हम लेट्स गो एंड वी विल नो हाउ टू सॉल्व फैक्टोरियल. सो अब हम चलते हैं एंड सीखेंगे फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला होता है, उसको कैसे ओपन करते हैं. ठीक है, यानी कि एन फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. सो बस वही बताया था एंड अगेन वी विल सी. ओके, सो अब दोबारा से देखेंगे हम कि फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो गाइस देखो, अगर हमारे पास कोई n इस टाइप से n फैक्टोरियल्स गिवन लाइक दैट, क्योंकि n क्या दे रखा है हमारे पास, n फैक्टोरियल दे रखा है, हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी को हमें सीखना है पूरी एक्सरसाइज में. यही इसी से सम जो है इसी से रिलेटेड है. ठीक है, तो n फैक्टोरियल में देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n लिखेंगे इनटू, फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. आप समझ रहे हो ना, सबसे पहले हम n रखेंगे, n कुछ भी हो. ठीक है, n कुछ भी हो, n रखेंगे, फिर n इंटू n माइनस 1, फिर देन n माइनस 2, फिर इंटू n माइनस 3. इसी प्रकार से आपको 1 इंक्रीज करते हुए सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, 1 इंक्रीज करते हुए सब्ट्रैक्ट करना है. और कब तक करोगे ऐसा, जब तक यहाँ पे सॉल्व करते करते 1 ना आ जाए. ओके, यू हैव टू गेट 1 स्टिल यू विल सॉल्व. जब तक आप सॉल्व करोगे, जब तक 1 ना आ जाए आपको. ठीक है, तो अब नाउ वी आर सीइंग दैट वी जस्ट सॉल्व आउट एंड वी आर गेटिंग 1. सो नाउ इट्स सॉल्व्ड. अब क्या है कि हमने इसको पूरा सॉल्व करा, हमें 1 मिल गया. तो इसी प्रकार से हम n फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हैं. n पहले n रखेंगे, फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर n में से 2, फिर n में से 3 एंड 1 मोर इंक्रीज कर देंगे. ठीक है, 1 इंक्रीज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड कब तक ऐसा करेंगे, जब तक हमें 1 नहीं मिलता. ओके, अगर 1 मिल जाएगा तो बस वहीं फिनिश. अब देखते हैं, नाउ लेट्स सी what is which type of questions are there in exercise 7.2. so जैसे ही मैंने आपको बताया, I just told you that it's very easy exercise. so let's go. so देखते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या दे रखा है. ठीक है, एंड इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इवेल्यूट. हमें इवेल्यूट करना है. हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट है 8 फैक्टोरियल. तो इसे सॉल्व करेंगे. 8 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होगा, बहुत ईजी है. ठीक है, देखो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 फैक्टोरियल को सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल था, तो n फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा था, n इंटू n माइनस 1, फिर इंटू n माइनस 2. और कब तक फिनिश था, जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ गया था. बिल्कुल सेम करेंगे, पहले 8 लिखेंगे. ठीक है, जैसे कि n की जगह हमने सबसे पहले n लिखा, उसी प्रकार अब 8 है तो 8 लिखेंगे. फिर नेक्स्ट, फिर n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो इसी प्रकार हम 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. फिर नेक्स्ट हम 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इंटू 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, और कब तक करना है, जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए. ठीक है, क्या लेके आना है, हमें 1 लेके आना है. सो देखो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा 7, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना हो गया 6, 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना हो गया 5, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 4 बचा. अब ऐसे इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि हम कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाएगा. तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना, फिर 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1. तो बस यही तो है हमारा फैक्टोरियल को सॉल्व करने का मेथड. अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है इसकी. 8 7 जा 56, 5 6 जा 30, 5 3 जा 12, 12 2 जा 24, और 24 3 जा कितना हो जाएगा 720 इंटू 56. इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा. ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ जाएगा 40,320. ये हमने करा फर्स्ट वाला. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट पे हमें क्या दे रखा है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके, सो अब आप क्या देखोगे कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 फैक्टोरियल बचेगा. बट अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना. सबसे पहले आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू हैव टू सॉल्व द फैक्टोरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व फैक्टोरियल. ओके, तो फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो देखो 4 फैक्टोरियल अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाना, ये
4 फैक्टोरियल को हमें क्या करना है, 4 लिखेंगे, फिर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, एंड 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1. आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेन एवर यू आर सॉल्विंग फैक्टोरियल देन यू हैव टू एंड विद 1. आपको 1 तक फिनिश करना है, जब 1 आ जाएगा देन इट विल बी सॉल्व, तब ये सॉल्व हो जाएगा. ओके, सो 4 फैक्टोरियल हमें मिलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ वी विल सॉल्व 3 फैक्टोरियल. सो 3 फैक्टोरियल को सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, फिर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, फिर 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा. तो आई जस्ट टोल्ड यू दैट यू हैव टू एंड इट विद 1. तो ये हो जाएगा. ठीक है, आप समझ रहे हो ना. 4 फैक्टोरियल को जब हमने ओपन करा तो इसे ऐसे लिखेंगे, एंड 3 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे. अब सिंपल हम 4 फैक्टोरियल की जगह ये लिखेंगे एंड माइनस 3 फैक्टोरियल की जगह ये लिखेंगे. तो इधर देखो क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल की जगह हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1. नाउ यू आर सीइंग हियर कि देखो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 माइनस 3 2 जा 6. अब 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 18. ठीक है, तो इसका सिंपल इसका आंसर हो जाएगा 18. सो एज वी आर सीइंग हियर हैविंग क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें कैसे सॉल्व करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है. क्या बोला गया है, हमसे बोला गया इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को ऐड करोगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो बहुत ही ईजी है, हमें ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना है इसे. ठीक है, हमें इसको अलग अलग सॉल्व करना है. 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट 3 पहले हम 3 लिखेंगे, फिर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, एंड 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा. फिर नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, फिर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा. नाउ वी हैव टू पुट 3 फैक्टोरियल एज दिस ऑन हियर एंड 4 फैक्टोरियल लाइक सो ऑन हियर. तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू, ये हमारे पास LHS है एंड RHS है 7 फैक्टोरियल. सो 7 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट 7 इंटू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, देन 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. फिर like that 3 2 and 1. I just told you that whenever you are solving factorial that it will end with 1. तो ये इसकी एंडिंग कहाँ तक होगी, 1 तक. ओके, अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 इक्वल्स टू, एंड ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120. सो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 30 इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे. सो नाउ यू आर सीइंग दैट LHS इज इक्वल टू RHS. नो, 30 इज नॉट इक्वल टू 5040. सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो मीन्स 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग LHS इक्वल टू RHS. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर एंड विल कंप्यूट. ये हमें 3rd क्वेश्चन दे रखा है, हम इसको सॉल्व करेंगे. सो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, जस्ट सी हियर. 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट. एक फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 माइनस 1 7, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 5 3, फिर नेक्स्ट एंड इट विल एंड विथ 1. ऐसे ही लाइक 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 6, फिर 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1. फिर इंटू लगा हुआ है, फिर 2 फैक्टोरियल 2 2 माइनस 1 1. ऑलवेज फैक्टोरियल विद एंड, फैक्टोरियल विल एंड विद 1. सो नाउ हियर वी विल गेट, you are seeing that 6 is divisible by 6, 5 is by 5, 4 is by 4, 3 is by 3, 2 is by 2. So now we are getting here 5 6 जा 8 7 जा 56 upon 2 1 जा 2.
Now we have to divide 56 by 2. 2 2 ja 4, 2 8 ja 28 we are getting. 28 answer is there of question number 3rd. Question number 4 is there and we will solve question number 4. So देखते हैं question number 4 को कैसे सॉल्व किया जा सकता है. So question number 4 भी बहुत इजी है, कैसे करेंगे इसे सॉल्व. देखो अगर हमें ये इसके इक्वल दे रखा तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल. तो 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 × 6 - 1 5 एंड 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 2, 6 - 5 1 प्लस 1/7 factorial can be written like that 7 will be as it is like 7 and now 1 will be subtracted from 7, then we will get 6. 7 - 2 5, 7 - 3 4, 7 - 4 3, 7 - 5 2, 7 - 6 1 is equal to x upon 8 will be as it is 8 ही रहेगा. फिर 8 - 1 7, 8 - 2 6, 8 - 3 5, इसी प्रकार से 4 3 2 एंड 1 तक, लास्ट तक 1. क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं. क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2. ये हमने पूरा कॉमन ले लिया, बचा 1. ठीक है, इसको पूरे को हमने कॉमन ले लिया, बचा 1. इधर क्या बचा, ये हमने यहाँ से लेके कॉमन लिया है ना, 7 बचा. तो 7 को ऐसे ही लिख दो बिल्कुल सेम, x अपॉन और 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2 × 1 ही लो. सो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरी टर्म इस टर्म से हो जाएगी डिवाइड. ठीक है, क्या बचा हमारे पास, इधर देखो, इस 1 + 1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 × 7. तो इसका एलसीएम ले लो, 7 7 × 7 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 56. ओके, तो क्या करेंगे, 8 ये तो पहुंच जाएगा इधर, 56 विल बी देयर, 56 8 × 56/7 इज इक्वल टू x. 7 8 जा 56, 8 8 जा 64 is equal to x. So x value is 64. We have to find out the value of x. Now we have just got the value of x is equal to 64. Now hope so कि आपने समझा होगा, बहुत ही easy question था. It was very easy question. We have to just solve only 6 factorial, 7 factorial and 8 factorial. So 6 factorial can be written like that and 7 factorial can be written like that and 8 factorial will be written like that. So now you are seeing here 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1. There is also and there is also. So it's common. I just took it out. मैंने इसे कॉमन ले लिया बिकॉज देख रहे हैं कि दोनों टर्म क्या है, हमारी कॉमन है. यहाँ से जब पूरा ही कॉमन चला गया, मैंने पूरा कॉमन ले लिया जस्ट टू कंप्लीट. सो नाउ वी विल गेट ओनली 1. सो हमने क्या मिला, केवल 1 मिला. प्लस अब देखो, नाउ वी आर सीइंग दैट आई जस्ट टुक कॉमन फ्रॉम हियर 6, फ्रॉम 6 to 1, फ्रॉम 6 to 1 आई डिड नॉट टेक कॉमन 7. सो 7 विल बी देयर, 7 विल बी रिमेन. तो 7 बचेगा. ठीक है, 7 1/7 इज देयर इज इक्वल टू x अपॉन. अब देखो ये, नाउ वी आर सीइंग दैट ये सेम टर्म इज देयर एंड सेम टर्म इज देयर. सो इट विल कट. ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे बिकॉज कैसे, अगर इक्वल में एक दूसरे सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो एक दूसरे को कट कर देते हैं. बचा हमारे पास ये एंड ये. ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए तो यहाँ x की वैल्यू क्या निकल गई, 64. नाउ फाइनली आंसर इज 64. सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, केवल इवेल्यूएट करना है. ये फॉर्मूला दे रखा है हमें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वैन. कब है ये, देखो 2 पार्ट दे रखे हैं, हमें दोनों सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट में n = 6, r = 2. सेकंड पार्ट में n = 9 एंड r = 5 हमें दे रखा. हमें ये जो दोनों हैं वो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है. ठीक है, सो देखो फर्स्ट पार्ट को हम लेंगे, जब क्या है, व्हेन n = 6 एंड r = 2. So now we will put n = 6 and r = 2 in this formula. Simple. And we have to do nothing, only putting the value of n and r in this formula. Okay, so n = क्या दे रखा है, n = 6 है. So we will write n = 6 factorial upon n = 6 minus r = 2 का whole factorial. अब 6 factorial can be written like that, 6 × 6 minus 1 5, 6 minus 2 4, 6 minus 3 3 and like that 2 × 1.
अपॉन 4 6 minus 2 4 factorial 4 factorial will be written 4 into 4 minus 1 3 4 minus 2 2 4 minus 3 1. Okay, so now you are seeing that 4 ये this term from here from 4 to 1 डिनोमिनेटर ये दे रखा है एंड डिनोमिनेटर में भी है, तो सेम दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. 5 6 जा 6 5 जा 30, सो 30 आंसर आ जाना है. ठीक है, बहुत ईजी था. अब सेकंड पार्ट देखो, जब व्हेन n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5. जब n इज इक्वल टू 9 है एंड r इज इक्वल टू 5 है, सो देखो क्या करेंगे, n की जगह हम रखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस यानी कि n 9 माइनस 5 फैक्टोरियल. सो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल. और 9 फैक्टोरियल को पहले 9 लिखेंगे, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 3 लाइक दैट. ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन लाइक दैट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. सो नाउ यू आर सीइंग दैट इन डिनोमिनेटर there is given term from 4 to 1 same 4 into 3 into 2 into 1 and common term is there in denominator 4 into 3 into 2 into 1, so both will be cut. So 9 8 जा 72, 7 6 जा 42 एंड बचा 5. इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना है बस, और कुछ नहीं है. सो आंसर इज 5120. सो इसी प्रकार से गाइस आज हमारी जो एक्सरसाइज थी उसमें ओनली 5 सम्स वर देयर. केवल 5 सम्स थे जो हमने कंप्लीट कर लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस एक्सरसाइज रियली वेरी इजी, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है. तो हमने भी पूरी एक्सरसाइज कर ली है एंड होप सो कि आपको समझ में आई होगी. सो अगेन आई एम वांटिंग टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अगेन.